बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल हैज़ी वन निफ़ासी वल इस्तिहादती। ये बाब है हैज़ और निफास और इस्तिहाज़ा के बयान में। क्या बोलेंगे तर्जुमा? ये बाब है हैज़ और निफास और इस्तिहाज़ा के बयान में। इससे पहले भी आप लोगों ने कानून शरीअत वग़ैरह में इनके मसाइल पढ़ रखे हैं। आज आप नूरुल ईज़ा की रोशनी में इनके बारे में कुछ तफसीलात पढ़ने वाले हैं। अच्छे से समाअत कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यख़रुजु मिनल फ़रजी हैदुन व निफ़ासुन व इस्तिहादतुन। क्या तर्जुमा करेंगे? खराजा यख़रुजु का माना निकलना, तो यख़रुजु फ़िल मुज़ारा है। तर्जुमा आप करेंगे निकलता है। मिनल फ़रज शर्मगाह से, हैज़ और निफास और इस्तिहाज़ा मतलब शर्मगाह से हैज़ का खून और निफास का खून और इस्तिहाज़ा का खून निकलता। तब हैज़ कहते किसे हैं, निफास किसे कहते हैं, इस्तिहाज़ा किसे कहते हैं? देखिए अब, फल हैदु दमुन यनक़ुदुहु रिहमु बालिग़तिन ला दाअ बिहा वला हबला वलम तबलुग सिन्नल अयासी। सुनिएगा, तो तर्जुमा क्या करेंगे? तो हैज़, फल हैदु, फा का माना पस लगाते हैं, लेकिन उसका अच्छा तर्जुमा है तो हैज़ वो खून है जिसको बालिग़ा का रेहम फेंकता है। हैज़ वो खून है जिसको बालिग़ा औरत का रेहम फेंकता है। ला दाअ बिहा, जो किसी बीमारी की वजह से ना हो, जो कोई बीमारी की वजह से, हाँ, जिसे ना तो बीमारी हो, वला हबला, ना औरत हामिला हो, है ना, बीमारी की वजह से खून ना हो, और औरत दौराने हमल अगर है और उस वक्त खून निकलता है तो वो भी हैज़ नहीं है। समझ रहे हैं? यानी हामिला, एक तो बालिग़ा औरत का रेहम फेंके, बालिग़ा होने से पहले अगर खून आता है, लड़की 9 बरस की उम्र में बालिग़ा होती है, लिहाजा 9 साल से पहले अगर किसी बच्ची को खून आता है तो वह दमे हैज़ नहीं है, बल्कि बीमारी का खून है, जिसको हम इस्तिहाज़ा कहते हैं। इसी तरह किसी हामिला औरत को भी कभी खून आता है। दौराने हमल अगर औरत को खून आए, उसका रेहम खून फेंके, तो वो हैज़ नहीं है। वलब तबलुग सिन्नल अयासी, और सिन्ने अयास को औरत ना पहुँचे, और वो औरत सिन्ने अयास को ना पहुंची हो। सिन्ने अयास का मतलब हो गया मायूसी की उम्र। सिन्ने अयास का माना मायूसी की उम्र, उसको कहते हैं आयसा। क्या बोलते हैं उसको? यानी मायूस होने वाली, वो मायूस हो गई। जब तक हैज़ का खून आता है
औरत बच्चा देती रहती है, जहाँ उसकी उम्र इसको पहुँच गई कि अब उसका हैज़ का खून बंद हो गया, तो अब औरत औलाद से मायूस हो जाती है, अब उसको औलाद नहीं होती है ना। जब हैज़ का खून रुकता है शादी के बाद तो औरत समझती कि हाँ खुशखबरी आने वाली है। अब फिर जब वो आना ही बंद हो गया तो अब बच्चा रुकने का सवाल नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, आयसा। आयसा कब होती है, मुख्तलिफ अक़वाल है, मगर मुफ्ता बिही कौल, सही कौल ये है कि औरत जब 55 साल को हो जाती है तो वो आयसा हो जाती है, यानी 55 साल औरत को सिन्न अयास कहा जाता है। आवाज़ आ रही है, मसला भी समझ में आ रहा है, बगौर समात कीजिए। तो अब हैज़ कौन सा खून हुआ, जिसको बालिग़ औरत का रेहम फेंके, वो बीमारी की वजह से ना हो, हमल की वजह से ना हो, और सिन्न अयास को ना पहुंची। अगर सिन्न अयास को पहुंच चुकी, 55 साल हो चुकी, उसके बाद भी खून आ रहा है, तो उसको हम हैज़ का नहीं कहेंगे बल्कि इस्तिहाज़ा का कहेंगे। अब हैज़ का नहीं कहने का मतलब ये हुआ कि दौराने हैज़ तो औरतों पर नमाज मुआफ़ है। सिन्न अयास को पहुंच चुकी है, उसके बाद भी खून आ रहा है, अब वो हैज़ का नहीं है, यानी उस पर अब नमाज मुआफ़ नहीं है, वो इस्तिहाज़ा है। अब हैज़, निफास, इस्तिहाज़ा का हुक्म अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं कि दौरान इस्तिहाज़ा वो नमाज भी पढ़ती रहेगी। ठीक है, कहते वह अक़ल्लुल हैज़ी सलासतु अय्यामिन, हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत 3 दिन है। हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत, कम से कम मुद्दत 3 दिन है। 3 दिन 3 रात से कम हो तो वह हैज़ नहीं है। वह औसतुहु खमसतुन, और उसकी दरमियानी मुद्दत 5 दिन, दरमियानी मुद्दत। वह अक्सरुहु अशरतु, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन। हाँ, हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10। इसके बीच में 3 है, क्या कहते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये दरमियानी मुद्दत है। यहाँ सिर्फ 5 दिन कहा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हैज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन तक होता है। तो कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के ऊपर हो जाए तो वो हैज़ नहीं है बल्कि बीमारी का खून है। अब उसमें नमाज मुआफ़ नहीं होगी, रोज़े की क़ज़ा नहीं होगी। वन निफासु हुवा दमुल खारिजु अक़बल विलादती व अक्सरुहु 40 यौमन वला हद्दा लिअक़ल्लिह। कहते और निफास वो खून है जो निकलता है बच्चा की विलादत के बाद। क्या हुआ तर्जुमा? हाँ, बच्चे की विलादत और पैदाइश से मुराद ये है, अगरचे आधे से ज़्यादा निकल आया और उसके बाद एक आन भी खून आया तो वो निफास है। आधा से ज़्यादा बच्चा बाहर आ गया, एक कतरा भी खून आ गया तो निफास है। ठीक है, अच्छा। कहते हैं उसकी अक्सरे मुद्दत 40 दिन है, उसकी अक्सरे मुद्दत, और उसके कम की कोई हद नहीं है। निफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है, कम की कोई हद नहीं है। एक कतरा भी आकर के बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है, किसी को 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, ऐसा भी हो सकता है। वल इस्तिहाज़, ये निफास का मतलब समझ गए आप, हैज़ की तारीफ भी मुकम्मल समझ गए। वल इस्तिहाज़तु दमुन नक़ज़ा अन सलासती अय्यामिन औ ज़ादा अला अशरतिन फिल हैदी। अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो होगा इस्तिहाज़ा और इस्तिहाज़ा
दमुन ऐसा खून है, नक़सा अन सलासति अय्यामिन जो 3 दिन से कम हो, 3 दिन से, और ज़्यादा अला अशरतिन या 10 दिन पर ज्यादा हो, फिल हैद हैज की सूरत में। ये लफ्जी तर्जुमा हो गया। आप आसानी तौर पर ये कह सकते हैं हैज की सूरत में 3 दिन से कम या 10 दिन से ज्यादा। हैज की सूरत में, हाँ, अगर हैज वाली औरत है 3 दिन से कम उसको खून आ रहा है या 10 दिन से ज्यादा आता है तो कम वाला ज्यादा वाला इस्तिहाजा का खून है। ठीक है। वअला अर्बईना फिन निफासी, और निफास की सूरत में 40 दिन पर ज्यादा हो, है ना। 40 दिन ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है ना। बच्चा की विलादत हुई, मोहतरमा को 40 दिन के बाद भी खून आ रहा है तो वो नापाकी वाला खून, निफास वाला खून नहीं है, बल्कि वो बीमारी का खून है। अब उस हालत में उस पर नमाज और दीगर अहकाम मुआफ नहीं। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया माशाअल्लाह। कहते हैं वह अक़ल्लु तुहरिल फासिली बैनल हैज़तैनि 15 यौमन, और 2 हैज के दरमियान, बैनल हैज़तैनि 2 हैज के, अक़ल्ले तुहरे फासिल, अक़ल्ले तुहरे फासिल क्या मतलब? 2 हैज़ों के दरमियान पाकी की कम अज कम मुद्दत। ठीक है, चाहे उस तरह तर्जुमा कीजिए 2 हैज़ों के दरमियान अक़ल्ले तुहरे फासिल की मुद्दत, या कहिए 2 हैज़ों के दरमियान पाकी की कम अज कम मुद्दत 15 यौमन 15 दिन है। 15 वला हद्द ली अक्सरी ही, और उसके ज्यादा की कोई हद मुतय्यन नहीं है। तोहर की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत की कोई हद नहीं है। 2 हैज़ों के दरमियान कम से कम 15 दिन का फासिला होना चाहिए। इसको समझ रहे हैं आप? मान लीजिए 1 तारीख को, पहली तारीख को किसी को खून आया, 5 तारीख तक खून आया। कितने तारीख तक? 5 दिन हैज का खून आया। अब उसको फिर दूसरा खून 15 दिन, 5 और 15 कितना, 20, उसको 18 तारीख को फिर खून आ गया। पहली तारीख से 5 तारीख तक उसको खून आया, वो हैज का खून हुआ। अब फिर से 18 तारीख को 13 ही दिन के बाद फिर से खून आ गया, तो अब ये हैज का खून नहीं कहलाएगा। समझ रहे इसको? हैज का खून 2 हैज़ों के दरमियान कम से कम पाकी की जो मुद्दत है वो है 15 दिन। 15 दिन के बाद फिर खून आता है और वो 3 दिन आता है, 10 दिन तक आता है, तो वो हैज कहलाएगा, वरना हैज नहीं। समझ शरीफ में बात आई? ज्यादा से ज्यादा मुद्दत की कोई हद, पहली तारीख से 5 तारीख तक हैज का खून आया, अब उसके बाद 2 महीना तक आया ही नहीं, 3 महीना तक आया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता और होता भी है किसी किसी को। हर महीना अच्छे से आ जाए तो अच्छी बात है, वरना मोहतरमात परेशान हाल रहती हैं, है कि नहीं? इल्ला लिमन बलगत मुस्तहादतन, क्या माना होगा इसका? मगर वो औरत
जो इस्तिहाजा की हालत में बालिगा हुई, इल्ला लिमन बलगत मुस्तहादतन। क्या माना हुआ? मगर वो औरत जो इस्तिहाजा की हालत में बालिगा हुई। क्या मतलब? ये पहली मर्तबा खून आया हैज का। अब पहली मर्तबा जो खून आया तो अब चला जा रहा है, जारी सारी है जी, लगातार खून आ ही रहा है। यानी पहली दफा वो इस्तिहाजा ही की हालत में बालिगा हो, 10 दिन से ज्यादा खून आ गया उसको। हैज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन है। पहली मर्तबा खून आया है और खून कितने दिन तक आ गया? 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन तक। तो अब 10 दिन तो हैज का हो गया, 10 दिन से ज्यादा जो खून आया वो इस्तिहाजा का हुआ ना। तो पहली ही दफा औरत को खून आया हैज वाला, तो उसके साथ इस्तिहाजा भी आ गया। वही औरत इस्तिहाजा के साथ बालिगा हो गई, तब उसके लिए क्या हुक्म है जी? पहली मर्तबा खून आया और खून 10 दिन तक रुका नहीं, बल्कि महीना भर तक आता रहा। तो अब 10 दिन का हैज का होगा, बकिया इस्तिहाजा का होगा। तो है 2 हैज़ों के दरमियान कम से कम तोहर की जो मुद्दत है वो है 15 दिन और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। अब इसके बाद आप अहकामात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो यहीं तक सबक रहने देते हैं, अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मज़ीद इल्म नाफ़े अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।